Hello guys, this is Pratima Chaturvedi, and with this video I am here with the nutshell of grammar translation method of English teaching and learning, but as always in my way, in English way. Grammar translation method, also known as classical method, traditional method, the oldest method, and translation cum grammar method, and the method is used for teaching and learning of English language, or it can be used for any language that to be learned. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ट्रांसलेशन मीन्स एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद। तो एक भाषा जो यहाँ पर है, जो हमारे लिए नोन है, जो हमारी फैमिलियर लैंग्वेज है, दैट इज़ आवर मदर टंग। और क्योंकि हम इंग्लिश टीचिंग एंड लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो जो फॉरेन टंग है, जो टारगेटेड टंग है, जो दूसरी भाषा जो सीखनी है हमें, वो है इंग्लिश। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टीचिंग एंड लर्निंग के नोन टू अननोन के मैगजीन को फॉलो करता है। नोन जो हमारी मदर टंग है, अननोन जो टारगेटेड टंग है या वो भाषा जो सीखी जानी है। तो हम यहाँ पर इंग्लिश टीचिंग लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो टारगेटेड टंग कौन सी है? इंग्लिश है। इसके अलावा जो हमारी टीचिंग एंड लर्निंग का सेंटर है, जो फोकस है, जो यूनिट है, वो शब्द है, वर्ड है। बिकॉज ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड यहाँ पर होता है, हम वर्ड को फोकस करते हैं। इस मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं? तो नेम बता रहा है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो इसका मतलब है कि ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो रही है, ट्रांसलेशन की जो आर्ट है वो डेवलप हो रही है, और ये दोनों चीज़ों के लिए अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं। हम टेक्स्ट या कंटेंट से ही उनकी जो पैटर्न्स है, पैटर्न की स्टडी के थ्रू हम ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों को ही एक साथ सीख रहे हैं। दूसरा ये है कि ये वोकेबलरी को इनरिच कर रहा है, जो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, इन सब की जो स्टडी है वो भी साथ में हो रही है। तीसरा ये है कि जब हम फोकस कर रहे हैं पढ़ने पर, रीडिंग हो रही है, एक कंटेंट हमारे सामने रखा हुआ है, तो उसमें हम ग्रामर को भी सीख रहे हैं, हम ट्रांसलेशन पर भी फोकस कर रहे हैं, हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स पर फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह से रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी जो हमारी है वो भी डेवलप हो रही है। और चौथा यूज़ इसका ये है कि ये जो हमारी बड़ी क्लासेस है, जो ओवर क्राउडेड क्लासेस है, उनके लिए यूज़फुल है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के डिसएडवांटेजेस भी हैं। हमारी लर्निंग ऑफ लैंग्वेज की जो 4 स्किल्स हैं, उनमें से 2 का स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल को ये कम्प्लीटली अवॉइड करता है। स्पोकन कॉम्पिटेंसीज को ये फुलफिल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर स्पीकिंग फोकस में है ही नहीं। जो हमारी थॉट प्रोसेसिंग है, जो आउटपुट है, वो सब हमारी मदर टंग में हो रहा है, वो टारगेटेड टंग में नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है फोनेटिक्स एंड फ्लुएंसी, यहाँ पर कम्प्लीटली अवॉइड होती है। इसके अलावा कई बार ट्रांसलेशन में हमारे कई सारे एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये एक इडियम है, और इस इडियम में आप वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन अगर करेंगे तो कुछ और मीनिंग होगा, जबकि इसका एक्चुअल मीनिंग है हैवी रेन, भारी बारिश होना। तो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक टीचर, इंस्ट्रक्टर या फैसिलिटेटर की है, और उसे कुछ ग्राउंड्स पर ज़्यादा स्किल्ड होना होगा, जैसे प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, एंड स्टूडेंट्स के अटेंशन को डेविएट होने से बचाने के लिए उसे इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो वर्क्स का, किस तरह से उनके जो अटेंशन है, जो फोकस है, उसे सेंट्रलाइज किया जा सके।